प्रयागराज के मुद्दों को लेकर सदन के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रयागराज से सांसद हैं उज्ज्वल रमन सिंह। क्या कहेंगे आप जो प्रयागराज में जो हादसा हुआ कुंभ के दौरान? बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है और उससे बड़ा दुख इस बात का है कि सरकार कहीं न कहीं छुपाने में लगी हुई है। मेरा कहना है कि जो भी गलतियां सरकार से हुई, उन तथ्यों को उजागर करना चाहिए। जो गरीब लोग मारे गए, उनके नाम बतलाएं। कहीं न कहीं संख्या ज़्यादा है, सरकार कहीं न कहीं हेरा-फेरी कर रही है और कैसे आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सरकार तथ्य छुपा रही है? आप बतला दें 2700 कैमरे लगे हैं वहाँ। 2700 कैमरों को अगर आप जो वहाँ पर कैमरे लगे थे, अगर उसका अनएडिटेड अगर आप वर्जन बाहर कर दीजिए तो पता लग जाएगा कितनी बड़ी संख्या में। आप देखें कि जो बड़े पैमाने पर जो सामान बिखरे पड़े थे, जिसको जेसीबी से उठाना पड़ा, क्या सिर्फ 30 लोगों के सामान वहाँ पर बिखरे पड़े थे? जितने लोग सो रहे थे और जितने लोग चल रहे थे, अगर उसका आकलन कर लें तो ये संख्या बहुत बड़ी है। कहीं न कहीं सरकार इसको छुपाकर अपने नाम को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मेरा सिर्फ कहना है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न करने के लिए हमको गहन जांच करनी चाहिए। सरकार की ओर से न्यायिक जांच कराई जा रही है। ये मैंने पहले ही कहा कि रिटायर्ड लोगों के साथ लीपापोती करने का एक नाकाम प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा है। मैं जेपीसी की मांग करता हूँ। जेपीसी की मांग में सभी दल के सांसद जाएं, देखें और उसके बाद तय करें कि कैसी व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश सरकार की। संसद में ही जो है रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके पीछे जो है षड्यंत्र की बू आ रही है। मैंने पहले ही कहा, ये जांच को प्रभावित करने का एक नाकाम प्रयास है। मैंने कहा है कि करोड़ों देवी देवताओं ने उत्तर का प्रयाग में देखा है कि आप जांच कमीशन में बच जाओगे, लेकिन ऊपर वाले के न्याय से आप बचने वाले नहीं हो, क्योंकि जो प्रयागराज के साथ जो आपने किया है, जो प्रयागराज में जो दर्दनाक घटना घटी है, सरकार की नाकामयाबी का नतीजा है। एक अंतिम सवाल की सरकार उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर रही है जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, कहीं का बात कहीं रख रहे हैं, वीडियो कहीं का है, कुछ इस तरह की बातें। देखिए, सरकार से पिछले दिनों से एक हफ्ते से ऊपर हो गया, 29 तारीख की घटना है। आज तक सरकार जो है सिर्फ लोगों को डराने के, धमकाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। सरकार की कमियां जो थी, मैं बतलाना चाहता हूं, सरकार की अपूर्ण तैयारी थी। सरकार ने पर्याप्त जो है समय नहीं दिया और वीआईपी के पीछे दौड़ते रहे अधिकारी, इस वजह से ये घटना हुई। अगर वीआईपी सामान्य श्रद्धालु की तरह आया होता तो स्वागत था। जिस दिन घटना घटी है उस दिन भी जो है स्टीमर चल रहे थे। कहीं न कहीं कल्पवासियों के बारे में नहीं सोचा गया, कहीं न कहीं नाव चलाने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचा गया, आम श्रद्धालु के बारे में नहीं सोचा गया। सोचा किसके बारे में गया? वीआईपी के बारे में, क्योंकि उनको फ़ोटो खिंचवाना था, उनको अगले दिन अपने ड्राइंग रूम में सजाना था कि हमने प्रयागराज में डुबकी लगाकर। ये अमृतपान सामान्य श्रद्धालु के लिए था और जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, इसकी गहराइयों तक जाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और जो लोग इसमें लिप्त हैं, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये थे प्रयागराज के कांग्रेस से सांसद हैं उज्ज्वल रमन सिंह। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।